दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केवल 5 ऐसी नशीली और विषैली चीज़ों के बारे में जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और कभी कभार अगर खाने पीने में या सेवन करने में अगर ये आ जाती हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा नशीले और विषैले प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकते हैं। और अगर ये कभी कभार खाने पीने में आ जाते हैं तो इनका जो हानिकारक प्रभाव है वो हम घरेलू चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा से किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो यही मैं आज आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो को जरा ध्यान से आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से आखिर तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जो नशीली चीज है वो है शराब, जो कि सबसे अधिक मात्रा में भी ली जाती है और कई परिवार इससे परेशान भी रहते हैं। और कभी कभार अगर जहरीली शराब अगर पीने में जाए तो उसके काफी ज्यादा दुष्परिणाम सामने आते हैं, या फिर कभी अगर कोई व्यक्ति इसे अधिक मात्रा में भी ले लेता है तो भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो सबसे पहले जो करने वाला काम होता है, किसी भी तरीके से अगर वमन करवा दी जाए यानी उल्टी करवा दी जाए और आंतों को साफ कर दिया जाए तो इसके असर को काफ़ी हद तक पहले रोका जा सकता है। तो ये सबसे पहले कर्म होते हैं। और ज़्यादा अगर दुष्प्रभाव नहीं लग रहा है तो सबसे पहले उसके लिए जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप घरेलू चीज़ों में धनिया और शक्कर को अच्छी तरह से पीस कर इनका घोल बनाकर अगर थोड़ी थोड़ी देर में इनको पिलाते रहें तो इससे भी काफ़ी आराम पड़ जाता है और शराब का जो नशा है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दूसरी चीज़ है घी और शक्कर को भी मिलाकर धीरे धीरे चटाते जाएं तो इससे भी कुछ देर में इनका नशा कम होता चला जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है ककड़ी, जो कि खाने वाली चीज़ है। तो ककड़ी को चाहे तो आप इसका रस निकाल कर उसका रस पिलाते रहें या फिर धीरे धीरे ककड़ी को भी खिलाते रहें तो भी अच्छा है। और चौथा जो है वो है इमली का प्रयोग। पकी हुई इमली को अच्छी तरह से पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर इनकी अच्छी चटनी बनाकर थोड़ी थोड़ी देर में खिलाते रहें तो इससे भी शराब का नशा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और इसके दुष्प्रभावों को भी रोका जा सकता है। अब जो दूसरी नशीली चीज़ है वो है अफीम। अफीम को अगर ज़्यादा मात्रा में कोई अगर ले लेता है तो इससे सबसे पहले तो नींद आएगी, और अगर इसका अत्यधिक प्रयोग कर लिया जाता है तो घबराहट होने के साथ में इससे बेहोशी भी आ सकती है या दम घुटने जैसे भी लक्षण सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भी वही कर्म है, जैसे कि सबसे पहले अगर वॉमिट करवा दी जाए यानी उल्टी करवा दी जाए तो इसका असर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, जिससे कि अफीम का असर कम हो जाएगा और इससे इसके जो कोई भी हानिकारक प्रभाव होते हैं तो वो रुक जाएंगे। दूसरा जो प्रयोग है वो है कड़वे नीम के अगर पत्ते मिल जाते हैं तो उनको अच्छी तरह से पीसकर उनका रस निकाल कर थोड़ी थोड़ी देर में पी लिया जाए या एक बार में भी पिला दिया जाए तो अफीम के जो असर होता है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है दूध का। अगर दूध आपके घर में उपलब्ध तो होगा ही, तो ये सबसे आसान चीज़ है। तो दूध को भी थोड़ी थोड़ी देर में अगर दे दिया जाए तो इसके असर को कुछ देर में आप खुद ब खुद कम होते हुए देखेंगे। तीसरी जो नशीली चीज़ है वो है भांग। भांग भी अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो इससे नशा तो होता ही है, साथ में अगर इसके ज़्यादा दुष्परिणाम अगर सामने आते हैं, जैसे कि शरीर में ढीलापन आ जाए या फिर सांस लेने में दिक्कत आने लगे, या फिर हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर धुन बन जाती है किसी भी बात पर तो किसी भी बात पर वो बकवास ज़्यादा करने लगता है। तो इस तरह के प्रभाव अगर ज़्यादा ही दिख रहे हैं तो इसके लिए, इसका नशा उतारने के लिए गाय का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और गाय का दूध का प्रयोग आप अफीम में भी कर सकते हैं। तो गाय का दूध को आपको क्या करना होगा, थोड़ी थोड़ी देर में इसको पिलाते रहें और कुछ देर बाद आपको इसका नशा उतरता हुआ खुद ब खुद दिख जाएगा। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं भांग का नशा उतारने में। दूसरा जो प्रयोग है वो है मक्खन के साथ। मक्खन में अगर बादाम तेल को मिलाकर थोड़ा थोड़ा खिलाते जाएं तो इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। अगला जो प्रयोग है वो है शराब। अगर थोड़ी मात्रा में अगर भांग जिसने भी सेवन की है उसको थोड़ी सी मात्रा में अगर शराब पिला दी जाए तो नशे को ख़त्म कर देता है। अगला जो प्रयोग है वो है दही या मट्ठा अगर मिल जाता है तो इसको भी थोड़ी मात्रा में अगर दे दिया जाए तो कुछ देर में भांग का नशा कम हो जाता है। खटाई किसी भी तरह की अगर मिल जाती है तो भांग या फिर गांजे का नशा ये उतारने में काफ़ी अच्छे कारगर रहते हैं। अब जो अगली नशीली चीज़ है वो है धतूरा। धतूरा नशीले होने के साथ में विषैला भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले उसको उल्टी और दस्त करवाने की व्यवस्था करवाएं, जिससे कि उसके पेट में कोई भी अंश ना रहे। अब जो चिकित्सा है वो है रोगी को बैठाकर उसके सिर पर शीतल जल की धारा अगर धीरे धीरे डाली जाए तो कुछ देर में उसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे दूर होते हुए को आप खुद देख लेंगे। अब जो है दूसरी चिकित्सा वो है बैंगन को। तो बैंगन को छोटे छोटे टुकड़ों को करके इसको पीस कर और अच्छी तरह इसका रस निकाल कर या फिर अच्छी तरह से इनको मल कर इनका जो छना हुआ पानी होता है या फिर इसका जो रस होता है वो थोड़ी थोड़ी में पिलाते जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी है, क्योंकि धतूरे का एंटीडोट बैंगन ही है। अगली जो घरेलू चिकित्सा है उसमें आपको दूध, घी और मिश्री तीनों को मिलाकर अच्छी तरह से घोलकर इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप पिलाते रहेंगे तो खुद ब खुद आपको कुछ देर में इसका अच्छा परिणाम सामने देखेंगे।
अगली जो विषैली चीज़ है वो है कनेर। कनेर वैसे हर जगह मिल जाता है और यह 3 तरह का होता है, पीले फूल वाला, गुलाबी और सफ़ेद फूल वाला, जिसमें से सफ़ेद फूल वाला तो काफ़ी ज़्यादा विषैला होता है। तो अगर कभी कभार इसका सेवन अगर कोई कर लेता है भूलवश, तो इसके प्रभाव को ख़त्म करने की जो चिकित्सा है उसमें आपके लिए भैंस के दूध का जो दही होता है उसमें आपको मिश्री मिलाकर जितना रोगी खा सके उतना खिलाएं और कुछ देर बाद आपको परिणाम खुद ब खुद दिख जाएंगे। दूसरी चिकित्सा है, इसमें आपके लिए जौ के दलिया का प्रयोग करना होगा। जौ का दलिया अगर मिल जाता है तो उसमें गुल रोगन मिलाकर पिलाते रहें, कुछ देर बाद आपके लिए खुद ब खुद इससे भी अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो तीसरी चिकित्सा है उसमें दूध में मक्खन और घी मिलाकर पिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। अब जो अगला घरेलू तरीका है या इसे घरेलू चिकित्सा कह सकते हैं आप, जिसमें आपको ठंडे पानी से भरे टब में रोगी को बैठाना है और उसके सर पर ठंडे पानी की धार छोड़ते जाना है। अब दोस्तों ये घरेलू चिकित्साएं कुछ ऐसी हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर इनका प्रभाव ज़्यादा हो गया है तो अगर किसी को कोई भी चिकित्सा अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप इनका थोड़ा बहुत उपयोग करके देख सकते हैं, जिससे कि उनके प्रभावों को तो कम किया ही जा सकता है। अगर किसी को ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन अगर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आप उसकी कोई चिकित्सा ना करके आप उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएं, जिससे कि उसकी सही से चिकित्सा हो पाए। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपके लिए कुछ नया सीखने को मिला हो और पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपके लिए किसी और विष चिकित्सा को या किसी भी नस्ली चीज़ का अगर आपको उसकी चिकित्सा जानना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।